हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, ज्ञान अकेडमी। गाइस मैं आपको बता रहा था किसके बारे में गाइस, वो फिजिकल डिविजन गाइस कुछ इम्प्लीकेशन थे गाइस, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था। उसका गाइस मैंने आपको सेकंड पॉइंट बता दिया था, उसका नाम था नेशनल डेब्ट गाइस। तो गाइस अब मैं चलता हूँ उसके तीसरे तरफ। चलिए दोस्तों, दो लाइन बताऊंगा, वो आप ऑटोमेटिक गाइस समझ जाएंगे गाइस। तो गाइस इसका जो पहला पॉइंट उसमें जो बता रहा है, जो हाई फिजिकल डिफिशिएंट है वो जाता है हमारी लो जीडीपी ग्रोथ। जो हमारी लो जीडीपी ग्रोथ हो जाती है, जीडीपी फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है गाइस। फिर जो हाई फिजिकल डेफिशिएंसी है वो आती है लो जीडीपी ग्रोथ के पास, और फिर लो जीडीपी ग्रोथ उसको गाइस हाई बना देती है। फिर जब जीडीपी लो हुई फिर हमारी, और जो फिजिकल डिफिशिएंट होता है गाइस वो धीरे धीरे चलते रहता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और वो गाइस फिर उसको हाई कर देता है, उसकी रेट प्रोडक्ट की गाइस रेट बढ़ जाती है गाइस। इसका तीसरा पॉइंट जो कह रहा है। अब गाइस इसका फोर्थ पॉइंट है, इसका जो फोर्थ पॉइंट जो बोल रहा है, क्रोडिंग आउट। मतलब क्रोडिंग आउट का मतलब इफेक्ट, मतलब कोई क्रोडिंग इफेक्ट कर रहा है। तो मैं समझाता हूँ, कोई सिचुएशन बोरिंग, उसने कोई बोरो किया, गवर्नमेंट ने उधार लिया, कोई कभी कभी कोई आरबीआई से, कभी रिफंड के रूप में आरबीआई से गवर्नमेंट ने उधार लिया गया है। तो जो फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो उसमें एबल हो जाएंगे किसमें, फंड में, जो गवर्नमेंट को लोन दे सकें गाइस, उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट। अब गाइस इसका फिफ्थ पॉइंट है, इसका फिफ्थ पॉइंट जो बोल रहा है, एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। मतलब इसका मतलब है हाई फिजिकल डिफिशिएंट। जो हाई फिजिकल डिफिशिएंट होता है कॉन्सिस्टेंटली दी माउंटिंग नेशनल डेब्ट एरोड क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट। इसका मतलब है जो इंटरनेशनल मनी मार्केट है सरकार का, वो डोमेस्टिक है। मतलब कैसा है डोमेस्टिक, जैसे हमारी इंडिया क्या है डोमेस्टिक, मतलब कभी ग्रोथ भी होती है, और ग्रोथ इसमें डोमेस्टिक कभी ग्रोथ होती चली जाती है। ऐसे का इसमें एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, मतलब हमारे इसमें पैसों की, मनी की ग्रोथ होती चली जाती है गाइस, उसे हम कहते हैं गाइस एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। तो गाइस अब इसका थर्ड पॉइंट है, उसका थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है गाइस, प्राइमरी डिफिशिएंट। इसका तीसरा पॉइंट है जो फिजिकल डिफिशिएंट हो गया पहला, फिर उसके बाद आता है रेवेन्यू डिफिशिएंट, फिर उसके बाद आता है गाइस प्राइमरी डिफिशिएंट गाइस। तो इससे गाइस हमारा एमसीक्यू जरूर बनेगा गाइस। तो जी गाइस इस पर आप स्टार कर लें, 3 स्टार लगा लें, मतलब ये 3 बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ऐसे चलते हैं हम इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी डिफिशिएंट गाइस। तो गाइस अब इसमें सिंपल से सीधा सा फंडा है, ये डिफरेंस बिटवीन होता है प्राइमरी डिफिशिएंट होता है, ये डिफरेंस बिटवीन होता है फिजिकल डिफिशिएंट और इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब जो इंटरेस्ट होता है उसमें पेमेंट करना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में गाइस मैं आपको समझाता हूँ आपको। वाइल फिजिकल डिफिशिएंट, जो फिजिकल डिफिशिएंट शो करता है बोरिंग रिक्वायरमेंट को, जो गवर्नमेंट की जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है गाइस उनको ये पूरा करता है गाइस। और इंक्लूसिव ऑफ, और इसमें इंक्लूसिव होता है गाइस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट लोन। मतलब जो हमारी पुरानी लोन होती है उन पर ये इंटरेस्ट पे करता है। मतलब हमने अगर कहीं किसी से लोन लिया है गाइस तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा गाइस, उसी को गाइस हम कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये सीधा फंडा है, प्राइमरी डिफिशिएंट जो होता है इज इक्वल टू फिजिकल डिफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसी को गाइस हम कहते हैं प्राइमरी डिफिशिएंट गाइस। तो गाइस अब इसके इम्प्लीकेशन पूरे हो चुके हैं, तीनों पॉइंट ही। अगर हम चलते हैं इसके आगे की तरफ गाइस, तो गाइस मैं आपको एक चार्ट दिख रहा होगा गाइस, वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा चार्ट गाइस। वो चार्ट गाइस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जिससे आपको गाइस प्रॉफिट अर्न होगा, आपको एग्जाम में भी गाइस इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब गाइस जितना प्रॉफिट ले सकें गाइस उतना ले लें इस चार्ट से गाइस, क्योंकि ये चार्ट गाइस हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इससे एमसीक्यू बनेंगे गाइस। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस बार एमसीक्यू इस चीज़ से 3-4 तो गाइस इससे ही एमसीक्यू आएंगे, चाहे आप कुछ लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए गाइस। तो गाइस इसमें एक क्वेश्चन भी दिया है हॉर्स में गाइस, कभी आप लोग गाइस हॉर्स ही पढ़ा के नहीं पढ़ा करें, क्योंकि हॉर्स हो गाइस आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए गाइस। अब गाइस ये क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन नंबर बनता है हॉर्स में गाइस, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डिफिशिएंट मीन। मतलब जो जीरो प्राइमरी डिफिशिएंट होता है उसका मतलब क्या होता है गाइस।
तो गाइस इसका मतलब है इट मीन द गवर्नमेंट रिसोर्ट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सामने देखें, इट मीन्स द गवर्नमेंट रिसोर्ट, जो गवर्नमेंट रिसोर्ट होता है टू बोरिंग ओनली टू क्लियर द ब्लैक लॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब गाइस जो सरकार ने लोन ली होती है उसको जो क्लियर करता है जीरो प्राइमरी डिफिशिएट, उसी को गाइस हम क्या कहते हैं, जीरो प्राइमरी डिफिशिएट कहते हैं गाइस। जो सरकार ने लोन लिया होता है कहीं किसी न किसी से, गवर्नमेंट से लिया, आरबीआई से लिया हो, तो गवर्नमेंट ने लोन, तो उसको जो पे करता है उससे हम जीरो डिफिशिएट कहते हैं गाइस। देयर आर नो बोरिंग, और इसमें गाइस कोई उधार नहीं होता, क्योंकि ऑफ दी एक्सेस ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर, जो इस साल के खर्चे हैं ओवर दी करंट ईयर रेवेन्यू, मतलब इस साल खर्चे ज़्यादा होते हैं किससे गाइस, जो इस साल रेवेन्यू होता है उससे गाइस, इसलिए गाइस गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है गाइस। तो गाइस हम चलते हैं अब आगे की तरफ और गाइस देखते हैं इसका जो बैलेंस और अनबैलेंस बजट। तो गाइस बैलेंस और अनबैलेंस बजट से गाइस मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। तो गाइस पॉइंट में ये बोल रहा है जो फिजिकल डिफिशिएट होता है गाइस वो इज़ इक्वल्स टू होता है गाइस बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी के, जो उधार लिया होता है और कुछ अदर लायबिलिटी भी होती हैं, जैसे लायबिलिटी में गाइस वेजेस हो गया, रेंट हो गया, या फिर हमारा कुछ और भी कुछ चीज़ आ जाते हैं, क्रेडिटर वगैरह, कुछ और भी उधार बिल्स पेबल होते हैं जो पे करना होता है, इन सब चीज़ों को फिजिकल डिफिशिएट के बराबर होता है गाइस। तो ये पॉइंट तो गाइस हम चलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस बजट की तरफ। तो गाइस बैलेंस और अनबैलेंस बजट में जो बैलेंस बजट है पहला, तो गाइस पहला आपको पता होगा कि बैलेंस, तो गाइस आप बैलेंस के मतलब से समझ जाएंगे कि बैलेंस का मतलब क्या होता है गाइस, मतलब बैलेंस मतलब कोई चीज़ बैलेंस हो, मतलब इक्वल हो कोई चीज़। तो गाइस जो बैलेंस बजट है, तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि बजट क्या होता है गाइस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो गाइस तो जाकर वो वीडियो देखें गाइस, तभी आप लोगों को ये बैलेंस बजट समझ में आएगा गाइस। तो गाइस इसका नाम है बैलेंस बजट। तो गाइस बैलेंस बजट क्या होता है, विच गवर्नमेंट रिसीप्ट, वो गवर्नमेंट रिसीप्ट होता है गाइस आर इक्वल होता है गवर्नमेंट गाइस एक्सपेंडिचर के गाइस। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गाइस इक्वल होता है गवर्नमेंट रिसीप्ट गाइस, तो उसे ही कहते हैं गाइस हम बैलेंस बजट गाइस। आप समझ गए होंगे। तो गाइस मैं आपको एक बार रिपीट फिर कर दे रहा हूँ, जो गवर्नमेंट रिसीप्ट है, गवर्नमेंट जितना बजट से रिसीव करती है गाइस उतना ही वो खर्च कर देती है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं गाइस। इसलिए हम गाइस क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट रिसीप्ट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसे गाइस हम बोलते हैं बैलेंस बजट। तो इसके कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं गाइस। तो गाइस पहले हम देखते हैं मेरिट्स, कि मेरिट्स क्या हैं गाइस इसके। द गवर्नमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब इसका मतलब इंडल का मतलब इन्वॉल्व भी कह सकते हैं या इंक्लूड भी कह सकते हैं गाइस। इंक्लूड इन वेस्टेबल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ वेस्टेबल एक्सपेंडिचर गाइस इंक्लूड नहीं होती है। इसका जो बैलेंस, तो एक मेरिट तो जे आ गया गाइस। गाइस जो सेकंड मेरिट है गाइस, अब बैलेंस बजट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब जो बैलेंस बजट होता है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है, मतलब वो कोई चीज़ सिग्नल या कोई डिसिप्लिन में ला सके इकोनॉमी को गाइस, इतनी उसमें पावर होती है, इतना उसमें बैलेंस होता है गाइस बजट में गाइस। अब गाइस हम चलते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ। गाइस आप मेरिट्स जान लें और आप इसका जो मैंने बताया था, इसमें मैंने पहला पॉइंट बताया था, द गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इसमें इंक्लूड नहीं होती वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गाइस। और डीमेरिट्स में लिख देना गई द गवर्नमेंट इंक्लूड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ऐसे आप इसका अपोजिट लिख देना तो भी गाइस आपका आंसर गाइस सही हो जाएगा गाइस। तो गाइस हम चलते हैं इसका अनबैलेंस बजट देखते हैं गाइस। तो गाइस नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने बैलेंस बताया था गाइस, और इसका अनबैलेंस गाइस। तो गाइस सेम है, अनबैलेंस मतलब जितना हमारा रिसिप्ट होता है पर विच रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल, मतलब जो रिसिप्ट और हमारा खर्चा हो रहा है एक्सपेंडिचर वो गाइस हमारा इक्वल नहीं होता है गाइस, उससे ही हम कहते हैं गाइस अनबैलेंस बजट गाइस। तो गाइस इसमें तो अनबैलेंस बजट में गाइस दो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक पहले का नाम है गाइस सरप्लस, दूसरे का नाम है गाइस डिफिशिएट। गाइस आप ये जान लें पहले का मतलब गाइस सरप्लस का मतलब क्या होता है गाइस। तो सरप्लस का मतलब कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, सरप्लस में है मतलब प्रॉफिट है, मतलब ज़्यादा कोई चीज़ है, उसे गाइस हम बोलते हैं सरप्लस। और डिफिशिएट का मतलब गाइस क्या होता है, डिफिशिएट का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे पास कम है। तो सरप्लस है उसका मतलब है दिस इज द बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीव, जो गवर्नमेंट रिसीव करती है वो ग्रेटर देन होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से,
गवर्नमेंट रिसिप्ट ज़्यादा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गाइस, उसी गाइस हम कहते हैं सरप्लस बजट गाइस। अब ये जान लें बस, अगर आपको गाइस ये समझ में आ जाएगा गाइस तो आप पूरी इसका जो कुछ MCQs भी आएगा गाइस तो भी आप लिख देंगे। अगर गाइस उसमें कुछ MCQ ऐसा आता है कि विच बजट इज़ गवर्नमेंट रिसिप्ट आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गाइस आप आसानी से बता देंगे। आपको उसमें ऑप्शन दिए होंगे गाइस, सरप्लस बजट, द डिफिसिट बजट, या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, तो आप लिख देना सरप्लस बजट, इसका राइट आंसर है गाइस। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इसके बाद डिफिसिट के बारे में गाइस। तो डिफिसिट बजट का गाइस जैसे उल्टा है, इसमें उसमें क्या था गाइस, गवर्नमेंट रिसिप्ट ज़्यादा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गाइस पर, और इसमें डिफिसिट बजट में क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्चे हैं वो ज़्यादा होंगे गाइस, किससे, गवर्नमेंट डिफिसिट से गाइस, उससे ही गाइस हम कहते हैं डिफिसिट बजट। तो गाइस आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग गाइस आपको चैप्टर 10 समझना तो गाइस आप शुरू से उसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखेंगे गाइस, तभी गाइस आपको समझ में आएगा। अगर आप अकॉर्डिंग वाइज चलेंगे तो गाइस, वरना गाइस आपको समझ में नहीं आएगा गाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगा गाइस। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर ज़्यादा हो तो गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपकी मेरी नोटिफिकेशन गाइस आपके पास पहुँचती रहेगा टाइम टू टाइम, और आपको मेरी नई नई वीडियो गाइस मिलती रहे, जिससे आप लोग अपने गोल को अचीव कर सकें गाइस। तो गाइस अब मैं आपके कुछ एक्सरसाइज दूंगा गाइस, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था गाइस, वो मैं आपको गाइस इससे आगे वाली वीडियो में आज गाइस मैं आपको सेंड कर दूंगा। और मैं गाइस इससे पहली वाली आगे वाली वीडियो में गाइस मैं बताऊंगा इसके MCQ वगैरह गाइस, किस टाइप के इसके MCQ गाइस बनते हैं गाइस। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।